हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग रात से शुरू कर रही हूँ मैं, जी हाँ। और ये आज का रात जो है यहाँ पे बताया गया था पिंक मून, तो इसलिए मैं छत पे आ गई थी आप लोग को दिखाने की। वाकई में आज ये पिंक मून हो गया है, बना है। आज का जो चाँद था वो पिंक मून दिख रहा था हमें। सो वो नज़ारा देखने के बाद फिर मैं आ गई नीचे। तो नीचे देखा तो दादी मेरे लिए मेरा फेवरेट बना रही थी पुआ। और अच्छा, आप लोग बताइएगा कि किसके साथ ऐसा होता है। वैसे तो मेरे साथ अक्सर होता है। मैं जब भी मायके आती हूँ तो मेरी पसंद का हर चीज़ हर दिन एक एक करके सब कुछ बनाया जाता है। तो मैं मायके आकर क्या क्या खाई, अगर आप लोगों को जानना है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा पुआ बनकर रेडी हो गया है। तो पुआ ये मैदा और गुड़ का बनता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले जाते हैं और तेल में इसे फिर तल दिया जाता है। और ये काफ़ी टेस्टी बना था सच में। और ये पुआ जो है, सबसे अच्छा बात, ये पुआ इतना हेल्दी है। हाँ, डीप फ्राई तो हुआ है बट ये हेल्दी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मैदा का नहीं, आटा का बना हुआ है। दादी मेरी आटा और गुड़ का बनाई है। वैसे पुआ मैदा का बनता है। सो मैदा का भी बना था क्योंकि मम्मी को पसंद है मैदा वाला। तो दोनों तरह के पुआ बने थे, दोनों मैंने ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी लगा। और यहाँ पे फिर हो जाती है सुबह। और आज का सुबह जो है मेरी बाबू के लिए आज का दिन अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आज मेरी बेटी को सेकेंड वैक्सीन लगने वाला है, जो कि 2.5 महीने में होता है। तो मेरी बेटी को यहाँ पे लोग आज बोल रहे थे कि हंस लो बेटा, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि आज तो रोना है तुम्हें। सो यहाँ पे दोनों भाई बहन और दोनों नानियाँ, मतलब मेरी मम्मी और दादी, दोनों मिलकर बच्चों का मालिश वगैरह कर दी है। और अब इन लोगों के साथ खेल रही है। और मम्मी यही बात कर रही थी। तो करीब 11 बजे तक मैं निकल जाती हूँ सदर अस्पताल बच्चे का वैक्सीन लगवाने में अपने। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला, यहाँ पे नहीं, घर पे ही पता चला कि मैं वैक्सीन का जो कार्ड होता है वो मैं अपने ससुराल में ही भूल कर आ गई हूँ। और इसके लिए मुझे लोगों ने बहुत सुनाया, मेरे हस्बैंड ने भी सुनाया कि इतना लापरवाही कैसे। और सच में सब कुछ ध्यान रहा पैकिंग करने का, वो भी याद था मुझे, बट फिर भी कैसे छूट गया। तो फिर यहाँ पर आके मैंने फ़ोन में फ़ोटो मंगवाया अपने हस्बैंड से। तो उन लोगों से, सिस्टर लोग से बात करने के बाद पता चला, तो वो लोगों ने बोली कि नहीं, आपको कार्ड का ही पेज लाना पड़ेगा, तभी वैक्सीनेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो एक सिस्टर ने एक उपाय बताया कि आपके पास जो फ़ोटो है वो फ़ोटो का आप कॉपी करवा के ले आओ। तो मैं बस वही गई थी कॉपी करवाने को, और यहाँ पे मैं कॉपी करवा के आ गई हूँ। तो अब सिस्टर ने बोला कि ठीक है, अब इंजेक्शन इसे लग जाएगा। और यहाँ पर मेरे बाबू स्कूटी में आते आते, बच्चे तो सो ही जाते हैं, तो सो गए थे। और आज मेरे लिए भी बहुत ही ख़राब दिन मेरे लिए भी रहेगा। ऑफ कोर्स मेरे बच्चे के लिए तो मेरे लिए भी होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट वैक्सीनेशन जो हुआ था वो मेरे हस्बैंड करवाए थे बाबू का, और यहाँ दूसरा वाला मम्मी करवाएगी। बट मुझे भी देखना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वहाँ पे अच्छे से देखना है कि वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन सुई लग रहा है उसे और किस तरीके से लगा रहे हैं। तो सब कुछ अच्छे से देखना है। तो देखना मेरे लिए बहुत टफ था ये। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये था कि इस बार जो वैक्सीन लगेगा बाबू को, वो बस एक ही वैक्सीन लगेगा, एक ही सुई लगेगा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो लगा था वो 3 इंजेक्शन उसे लगाए गए थे। बाप रे, इतना परेशान की थी बाबू मेरी। बट यहाँ पे आके पता चला कि आज उसे एक ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे राहत मिला, और वो भी इंजेक्शन ज़्यादा पेनफुल नहीं रहेगा ना। और सच में ये इंजेक्शन देने के बाद बाबू को थोड़ा बहुत पेन तो था एक ही दिन तक, बाकी फिर उसे फीवर वगैरह नहीं आया था। और बताया जाता है कि सेकेंड वैक्सीनेशन में तो ऐसा ही होता है, थर्ड वाला में फिर से 3 इंजेक्शन लगते हैं। तो नेक्स्ट मंथ फिर से वैसे ही परेशान हो जाऊंगी मैं, मेरा बच्चा भी बहुत रोएगा। यहाँ पर भी बाबू को पेन होता है, सो आप लोग देख ही सकते हो। आज मेरा प्यारा बच्चा
थोड़ा सा यहाँ पे रोती तो है, बट उसके बाद फिर जब उसे मम्मी टहलाती है, घुमाती है, तो फिर वो चुप हो जाती है। और घर जाते जाते फिर देखते हैं उसका क्या कंडीशन होता है, वो आगे वीडियो में आपको दिखेगा। फ़िलहाल तो उसका हालत ख़राब हो गया, इंजेक्शन क्योंकि पड़ चुका है उसे। और मेरा बहुत सारा काम था मार्केट का, तो वो सब भी नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा कि मैं पहले काम कर लूँ, उसके बाद इंजेक्शन दिलाऊँ, बट धूप में इधर बिहार में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे ससुराल से यहाँ पे गर्मी दुगना है वहाँ का, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो जो काम है सबसे इम्पॉर्टेंट है इंजेक्शन दिलवाना, वो करके घर वापस चलते हैं। सो यहाँ पर बाबू आते आते सो गई थी, तो मैंने इसे सुला दिया। फिर कुछ टाइम के बाद जब ये उठी तो देखा मैंने कि इसका कंडीशन तो बहुत ही बेहतर है। मेरे बाबू बिल्कुल भी रो नहीं रही है, और मैंने इसका पैर हिलाकर देखा, छूकर देखा, तो ये कुछ भी हरकत ऐसा नहीं कर रही थी कि इसे पेन हो रहा हो। सो थैंकफुली ये इंजेक्शन, और मेरा तो ये ज़्यादा सोचना था कि मेरे जो हस्बैंड थे तो वो संभाल लेते थे, बट इस बार मैं अकेले कैसे करूँगी, बट सब कुछ वेल एंड डन रहा।